यहाँ पर राष्ट्रपति भवन के लिए वित्त मंत्री का काफिला जो है रवाना हो गया है। जो प्रोटोकॉल कहता है उसके मुताबिक राष्ट्रपति को कॉपी सौंपी जाएगी बजट की, उनसे मंजूरी ली जाएगी, फिर कैबिनेट से मंजूरी ली जाएगी और उसके बाद 11 बजे ये बजट पेश होगा। तो यहाँ पर काफिला वित्त मंत्री का रवाना होते हुए, और यहाँ ईवी कारें दिख रही हैं, तो बजट में उम्मीद है कि ईवी कारों को और ज्यादा प्रमोट करने के लिए कुछ और रियायतें हो सकती हैं, क्योंकि जिस तरह की उम्मीद सरकार ने जताई थी लगातार रिबेट्स देने के बावजूद भी उस तरह का कंजम्पशन जो है नहीं हुआ है इनका अभी भी। स्टूडियो में सीनियर जर्नलिस्ट अनंत विजय जी भी हैं। सर, स्वागत है आपका भी। आप बजट को पॉलिसी डॉक्यूमेंट के तौर पर देखते हैं या एक फाइनेंशियल रिपोर्ट के तौर पर? मैं इसको एक परंपरा के तौर पर देखता हूँ। इसमें और अगर मोदी सरकार के पिछले इतने सारे कार्यकाल को देखें और इतने सारे बजट को देखें, तो बजट में तो सुधार और जो फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं वो लगातार होते रहे। चाहे जीएसटी में सुधार हो, चाहे एक पिछले साल इनकम टैक्स में सुधार की बात की थी, इसलिए इस बार तो कोई भूल ही जाए कि इनकम टैक्स में कुछ होना है, क्योंकि पिछले बार दे चुके हैं, अब हर साल तो मिलना नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस बार के चुनाव, इस बार के बजट में मध्य वर्ग के लिए कुछ ना कुछ जरूर होगा। और जिस प्रकार से वैश्विक समझौते हो रहे हैं, जो फ्री ट्रेड डील एग्रीमेंट की अभी बात हो रही, तो बहुत दूर की कौड़ी है। अभी तो उसको यूरोपियन पार्लियामेंट से ही अप्रूव होना और देखना है कि अमेरिका के जो चमचे देश हैं वो उसको वीटो करते हैं या नहीं करते हैं। तो इस पर हमें अभी बहुत लहालोट होने की आवश्यकता नहीं है कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। दूसरी बात, सरकार अगर इकोनॉमिक सर्वे को हम देखते हैं तो इकोनॉमिक सर्वे में संकेत अच्छे नहीं है इकोनॉमी को लेके। आप लगातार फ्रीबीज को लेके निशाने पे इकोनॉमिक सर्वे हमारा कहता है कि उसकी वजह से अस्पताल के लिए और स्कूलों के लिए धन मिलने में दिक्कत हो रही है। ये हमारा 2 दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे कह रहे इकोनॉमिक सर्वे। तीसरी बात, उसमें यह कहा गया कि सरकारी जो कंपनियां हैं, जो पीएसयू हैं, उसमें 76% को बेच देना चाहिए। तो ये सारे कठिन फैसले लेने हैं और ये सारे इस बजट में होंगे कि नहीं होंगे, ये देखने वाली बात होगी। मैं इसको लेकर थोड़ा चिंतित भी हूँ। यानी कड़वी दवाई कितनी होगी प्रदीप जी? प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि भाई लॉन्ग पेंडिंग प्रॉब्लम्स का लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जो है अब हमें निकालना होगा, वक्त आ गया है। तो क्या वो लॉन्ग पेंडिंग प्रॉब्लम्स जो है रिजॉल्व होंगी? कुछ टफ डिसीजंस आपको दिखते हैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ? नहीं, अगर कोई टफ डिसीजंस लेने हैं सरकार को तो यही मौका है, कम से कम इस टर्म में आप कह सकते हैं। और केवल इसलिए नहीं कि ये तीसरा बजट है, इसलिए कि जो ग्लोबल एनवायरनमेंट है और हमारे सामने जो चैलेंजेस हैं और हमने जो लक्ष्य रखा है, इन 3 बातों को अगर आप ध्यान में रखें तो उसके लिए आधार तैयार करने का, नींव तैयार करने का समय ये बजट देता है। सबसे बड़ी बात है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। आज कोई अपना बिजनेस लगाना चाहे तो 8 से 10 महीने लगते हैं कम से कम। तो जो बाहर से आने वाला है, पैसा लगाने वाला है, उसको ये बात समझ में नहीं आती। इतने सारे आपको जो है वो क्लियरेंसेस लेने पड़ते हैं कि बहुत से लोग चले जाते हैं। और ये नरेंद्र मोदी के रहते हुए हो रहा है, ये और ज़्यादा आश्चर्यजनक है। हालांकि इसमें बहुत बड़ा रोल स्टेट गवर्नमेंट्स का होता है। जब चीफ मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी तो एक स्वीडन की कंपनी आई थी, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे गुजरात में कुछ, तो उन्होंने अपना प्रपोजल दिया। तो उन्होंने जिस शहर में या ज़िले में इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे वो वहाँ के डीएम, वहाँ के एसडीएम, लेखपाल और पटवारी तक को बुला लिया। कहा 1 महीने यहीं रहोगे, जितने क्लियरेंसेस चाहिए इनको सब मिलना चाहिए। अगली बार आए, उन्होंने कहा हम अपना इन्वेस्टमेंट डबल करना चाहते हैं। तो ये जब तक स्टेट गवर्नमेंट जो है साथ नहीं चलेंगी, जो शुरू में प्रधानमंत्री ने बात कही थी कि देश तभी बढ़ेगा जब राज्य बढ़ेंगे, केवल केंद्र के प्रयास से नहीं होगा। राज्य सरकारों का खासतौर से ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें तो उसमें बहुत बड़ा रोल होता है। और राज्य सरकारों के मामले में स्थिति यह है कि उनकी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, वो कैसे ठीक हो। मेरा मानना है कि 2047 के हिसाब से और बातों को छोड़ दिए, सबसे बड़ा चैलेंज है जो नगरीय विकास है जी। ये सिटी डेवलपमेंट जो है, ये बहुत बड़ी समस्या आने वाले समय में बनने वाला है। इसकी चेतावनी जो है इंदौर से मिली है। अभी दिल्ली में भी कुछ इलाकों में इस तरह के पानी की बात आ रही। तो जो सिटी डेवलपमेंट है, जो नगर निकाय हैं, वो उनको जिस तरह से काम करना चाहिए नहीं कर रहे। तो ये उम्मीद की जा रही है कि इस बजट में उनकी वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए कुछ कदम उठाए जाएंगे कि वो अपने संसाधन जुटा सके, केंद्र और राज्य सरकारें भी मदद